अफ्रीकी देश युगांडा में डेंगू डेंगू वायरस से 300 से ज़्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। इनमें सबसे ज़्यादा महिलाएं और लड़कियां हैं। इस रहस्यमय बीमारी का सबसे ज़्यादा असर युगांडा के बुंदीबुग्यो जिले में देखने को मिला है। न्यूज एजेंसी मॉनिटर के मुताबिक इस वायरस की चपेट में आने पर मरीज के शरीर में तेज कपकपी होने लगती है। ये कपकपी इतनी तेज होती है कि देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे मरीज नाच रहा हो। संक्रमण अधिक होने पर मरीज को लकवा भी मार सकता है। बुंदीबुग्यो के जिला स्वास्थ्य अधिकारी क्रीता क्रिस्टोफर के मुताबिक इस वायरस के बारे में पहली बार 2023 में पता चला था। इसके बाद ये युगांडा की सरकार इसकी जांच कर रही है। युगांडा के स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक डेंगू वायरस से मौत की कोई जानकारी नहीं दी है। विभाग ने समय रहते लोगों को दवाई लेने की सलाह दी है। संक्रमित हो चुके लोगों को बुंदीबुग्यो के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक इस बीमारी से बचने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है। स्वास्थ्य अधिकारी गीता के मुताबिक संक्रमित लोगों को एंटीबायोटिक्स देकर इलाज किया जा रहा है। इसके ठीक होने में करीब 1 हफ्ते का समय लग रहा है। गीता ने वायरस के इलाज के लिए हर्बल दवाओं को बेअसर बताया है और लोगों को अस्पताल आकर जांच कराने के लिए कहा है। स्वास्थ्य विभाग ने इस बीमारी से बचने के लिए लोगों को साफ सफाई से रहने की सलाह दी है। साथ ही उसने किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी मना किया है। डॉक्टर गीता ने बताया कि बुंदीबुग्यो के अलावा किसी और जिले में वायरस के केस अभी तक नहीं मिले हैं। इसके साथ ही कई संदिग्ध लोगों के सैंपल स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम को भेजे गए हैं। इन सैंपल के भी जांच होना बाकी है। इस बीमारी की तुलना फ्रांस में 1518 में फैली डांसिंग प्लेग से की जा रही है। इस बीमारी से लोग संक्रमित होकर कई दिनों तक कांपते रहते थे और लगातार कांपते रहने की वजह से होने वाली थकावट के चलते कई बार लोगों की मौत भी हो जाती थी। युगांडा में फैली इस बीमारी का नाम वैज्ञानिक तौर पर नहीं रखा गया है। न्यूज एजेंसी मॉनिटर के मुताबिक यहाँ के लोग वायरस को आम भाषा में डेंगा डेंगा कहते हैं, जिसका मतलब नाचने जैसी तेज कपकपी है। वायरस से ठीक हो चुके 18 साल के एक मरीज पेशेंट कुटुसीमे ने न्यूज एजेंसी मॉनिटर से कहा कि लकवाग्रस्त होने के बावजूद उसका शरीर बेकाबू होकर कांपता रहता है। उसे पहले कमजोरी महसूस हुई और बाद में लकवा मार गया। उसने बताया कि मैं जब भी चलने की कोशिश करता था तो मेरा शरीर बेकाबू होकर कांपने लगता था। मुझे कमजोरी महसूस हुई और लकवा मार गया। मैं जब कभी भी चलने की कोशिश करता तो मेरा शरीर बेकाबू होकर हिलने लगता था। वहीं कांगो में भी दूसरी रहस्यमय बीमारी तेज़ी से फैल रही है, जिसकी चपेट में आने से कांगो के पंजे में अब तक 143 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। कांगो की स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस वायरस में मरीजों में बुखार, सिरदर्द और खांसी, मलेरिया जैसे गंभीर फ्लू के लक्षण दिखते हैं। इसी साल अक्टूबर में पहली बार इस रहस्यमय बीमारी के 592 केस सामने आए थे। WHO ने इस बीमारी का नाम डिजीज एक्स रखा है क्योंकि इसकी जांच पूरी तरह से नहीं हो पाई है। इस वायरस से जान गंवा चुके ज़्यादातर बच्चे हैं जिनकी उम्र 5 साल के आसपास है। WHO ने बीमारी को लेकर जानकारी जुटा रहा है।